let us move to the next topic of your NCERT textbook. There is a girl named Neetu. There is a girl named Neetu. You know, that girl Neetu was very sick. She was vomiting all the day. Moreover, she had loose motion. Yes, आपने सही सुना, वो बहुत बीमार हो गई थी, उसको लूज मोशन हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा पूरे पूरे दिन वॉमिटिंग कर रही थी. She was not able to digest anything. वो जो भी कुछ खा रही थी एनर्जी लेने के लिए, तो उसको वो सब कुछ वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जा रहा था. चाहे वो खाना खा रही थी, चाहे वो कुछ भी खा रही थी, वो सब कुछ वॉमिट करके बाहर निकाल दे रही थी. But to help her, her father have given her a solution made from sugar and salt. Yes, आपने सही सुना, sugar and salt का solution उसको उसके पेरेंट ने, उसके फादर ने बनाकर दिया. I hope you remember in class 4th also you have learned about this kind of solution. इसका नाम था ORS. किसी को इसकी फुल फॉर्म याद है? आई होप सबको याद ही होगी. मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं. इसकी फुल फॉर्म थी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या कोई कोई इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी बोल देता है. ठीक है, याद है आपको ये कैसे बनता था? इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए थी, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर. याद आया? तो जब हम इसको बना के देते हैं किसी पेशेंट को, उसको किसको देते हैं हम? जिसको लूज मोशन हो जाते हैं. तो उसके फादर ने भी, नीतू के फादर ने भी उसको ये सोल्यूशन दिया, मगर उसके बावजूद शी वॉज नॉट एबल टू रिकवर. वो उससे ठीक नहीं हो पाई. Then they have taken her up to the doctor, and according to the doctor advised them to take her and admit her in a hospital. Yes, इतनी हालत उसकी खराब हो गई बेचारी की, that उसको डॉक्टर ने भी एडवाइस किया कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए. There in the hospital she was given a glucose drip. In the hospital उसको क्या दिया गया? आपने कुछ सुना मैंने क्या बोला? She was given a glucose drip. Have you ever heard about this term glucose drip? इसके बारे में कभी सुना है क्या होता है? शायद किसी किसी बच्चे ने सुना हो या देखा भी हो. तो लेट मी हेल्प यू टू नो. पहले आता है हमारा ग्लूकोज. ग्लूकोज के बारे में तो मुझे पता है, सबने ही सुना होगा, टीवी पर एड भी आती है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ different variety of glucose powder available in the market that gives you instant energy during summer. That is advised by the advertisers to take it during summers. आप देखा होगा कि इसमें जो एडवर्टीजमेंट आती है टीवी पर, उसमें हमेशा एडवाइस किया जाता है कि समर में आपकी एनर्जी बहुत रिड्यूस हो जाती है बाहर धूप में खेलने की वजह से, तो आपको वो ग्लूकोज पाउडर पानी में मिला के पीने को बोला जाता है, ताकि आपको उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल सके. क्या मिल सके? क्या मिल सके? इंस्टेंट एनर्जी. यस. तो ग्लूकोज बेसिकली होता क्या है? ग्लूकोज इज अ वेरी सिंपल form of food which gives you instant energy. But how does it work? जब हुआ क्या, that she was taken a food, तभी भी उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. तो ग्लूकोज उसको कैसे डाइजेस्ट हो गया? हॉस्पिटल में क्या हुआ, जब उसको खाना प्रोवाइड कराया जा रहा था तो सारा के सारा उसको वॉमिट कर रही थी. उसका पेट, उसका स्टमक अपसेट था, जो उस खाने को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था. दैट्स व्हाई शी वाज गेटिंग वीकर एंड वीकर. बहुत कमजोर होती जा रही थी. दैट्स व्हाई उसको ग्लूकोज दिया गया. ग्लूकोज एक बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ फूड होता है जो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है, और जब वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो इंस्टेंटली वो एनर्जी प्रोवाइड कर देती है. तो आप कह सकते हो कि एक तरह का सप्लीमेंट फूड है जो आपको बस एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए
दिया जा रहा है इन द हॉस्पिटल, ठीक है। मगर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज जो आप टीवी पर देखते हो या मार्केट से लेके आते हो और द ग्लूकोज ड्रिप जो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। क्या फर्क है कि ये ड्रिप के थ्रू आपको दिया जा रहा है। मार्केट में जो आप ग्लूकोज लेते हो वो आप ओरली यू कैन मिक्स इट इन अ ग्लास इन विद वाटर एंड यू कैन हैव इट ओरली, अपने मुंह से आप इजीली उसको पी सकते हो। बट दैट ग्लूकोज ड्रिप यू कैन नॉट टेक इट ओरली। हॉस्पिटल में जो ग्लूकोज ड्रिप है उसको मुंह से नहीं दिया जाता, यहाँ पर या फिर किसी भी आपको नस में उसको इंजेक्ट किया जाता है, आपकी बॉडी में बेसिकली उसको इंजेक्ट किया जाता है। अंडरस्टूड? इसीलिए उसको हम ग्लूकोज ड्रिप कहते हैं, ना कि ग्लूकोज कहते हैं। ओके, सो ग्लूकोज क्या हुआ? ग्लूकोज इज बेसिकली द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड दैट हेल्प्स इन इजी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम द बॉडी। ओके, इजीली हमारी बॉडी उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और आपको क्या प्रोवाइड कराती है? इंस्टेंट एनर्जी। और धीरे 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 आपके जो बॉडी के अंदर जो लूज मोशन उसको हुए या वॉमिटिंग जो हो रही थी वो उसकी बॉडी इजीली इसको ऑब्जॉर्व करके एनर्जी गेन कर लेगी और धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ ग्लूकोज आपको जो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको हॉस्पिटल का ग्लूकोज या फिर जो मार्केट में अवेलेबल ग्लूकोज है वही लेना पड़ेगा। ग्लूकोज इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स like fruit juices and all, and vegetable juices also. Okay, so if you want to take this glucose and if you want कि आप बीमार नहीं पड़े तो आपको रेगुलरली इसी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए या फिर उनके जूसेस पीने चाहिए ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, आप हमेशा फिट रहो और आपको इस तरह से कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो आप इस लॉकडाउन के टाइम पर भी अपना पूरा ख्याल रखोगे और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जरूर खाओगे ताकि आपको अच्छे से एनर्जी पूरी तरह से आपकी बॉडी को मिल पाए। ओके, बाय बाय।